अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुंदस रज़ी है और मैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में माहिर नफ्सियात हूँ। आज का हमारा टॉपिक मौके और मौसम की मुनासबत से हैप्पी मैरिज इज़ इक्वल टू हेल्दी कम्युनिकेशन। हेल्दी कम्युनिकेशन होगी तो ही हमारी शादी का रिश्ता इस तरह से हसीन होगा जिस तरह से हम मूवीज़ में देखते हैं। इसमें 3 अहम असूल हैं जिन पर हम बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आता है एक्टिव लिसनिंग, जिसका मतलब है दूसरे की बात गौर से सुनना। हम सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, बात जब करते हैं तो ध्यान से नहीं सुन रहे होते या इस तरीके से नहीं कर रहे होते कि हम मौका देख कर बात करें। इसमें सबसे ज़रूरी है कि मियाँ बीवी जब आपस में बात कर रहे हों तो एक दूसरे की बात गौर से सुनें, और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ सुनें और जवाब ना दें, इसमें जवाब देना भी ज़रूरी है। और जवाब में हूँ हाँ नहीं आता, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से उनकी बात का जवाब देना आता है, जिसमें आप कंट्रीब्यूट करें उस कन्वर्सेशन के अंदर। उसके अंदर आप अपना मशवरा दें, अपने जज्बात की अक्कासी करें, अपना जो आपकी थॉट्स हैं उसके बारे में वो बताएं। साथ में तीसरी चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि आप उस बात को याद भी रखें, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि हम जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान समटाइम्स और मसलों की तरफ होता है। इस तरह से हम गौर से नहीं सुन रहे होते, जवाब भी दे रहे होते हैं और थोड़ा बहुत ध्यान भी होता है, लेकिन हमारी जो याद करने की सलाहियत है वो नहीं हमारे पास हो रही होती उस वक्त। इसमें आपने फिर याद रखना होता है कि अगले ने क्या बात की है, ताकि जब दोबारा उस बारे में बात हो तो आपके पास जवाब मौजूद हो। और इसी से रिलेटेड दूसरी बात आ जाती है और एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, जिसके अंदर हम अपने जज्बात का अच्छे तरीके से इजहार नहीं कर पाते हैं। अब अगर बात नहीं सुनी है और बेगम ने दोबारा से सवाल कर लिया कि तब मैं ये बता रही थी आपको और आपने कहा मुझे तो याद नहीं, दोबारा से बता दो, और वो गुस्सा कर गई। अब उनका गुस्सा भी किस तरह से होता है और आप उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, इसमें आप लोगों के रिश्ते का जो है ना एक बहुत बड़ा लिंक शामिल है। यहाँ पर आपने गुस्से का इजहार करना है, ये नहीं हम कह रहे कि गुस्सा करना ही नहीं है इजहार, लेकिन एक अच्छे तरीके से, जहाँ आप इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे हों और उनकी बात, पुरानी बातों को ना कुरेद रहे हों। आपने तब भी मेरी बात नहीं सुनी थी, आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं, ये वाले जुमले जो हैं इनसे हम परहेज़ करेंगे और बात ये बताएंगे कि आपको बुरा लगा। एक अच्छे तरीके से अपने इमोशंस का इजहार करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बात अच्छी लगे वो भी बताएं, सिर्फ यही नहीं कि जज्बात में गुस्सा आ गया और नाराज़गी आ गई। अच्छे जज्बात का भी इजहार करें कि आपको कोई बात उनकी अच्छी लगी तो आप बताएं कि इस बात से मुझे बहुत अच्छा लगा, इस बात से बहुत उनसियत का एहसास हुआ। ये वाली बातें भी बताना ज़रूरी हैं। और फाइनल पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारे मसाइल आते हैं उनको रिज़ॉल्व कैसे करना है। एक अच्छा रिश्ता ये नहीं होता कि मसला आए ही नहीं, उसमें मसाइल आते हैं। ज़िंदगी की कश्मकश में कोई ना कोई मसला ज़रूर आ जाता है लाइफ में। उसको रिज़ॉल्व इस तरह से करें कि दोनों जो बंदे हैं, दोनों जो पार्टीज़ हैं, उनका आपस में किसी की हक तलफ़ी ना हो। अब ये कैसे करें? ये इस तरह से करना है कि आपस की जो बात है आपस में रखें, तीसरे इंसान को दरमियान में शामिल ना करें और बैठकर उस वक्त सॉल्व करने की कोशिश नहीं करें जब आप दोनों गुस्से में हैं या दोनों को बहुत उदासी है या जो आपका इमोशन है वो है। उस वक्त सॉल्व करें जब आप लोग रिलैक्स हो गए हैं, काम हो गए हैं। इसलिए गुस्से में ज़्यादातर लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए आते हैं क्योंकि गुस्से में हम जो दिल में आता है बोल देते हैं। जब गुस्सा आए तो थोड़े ठंडे सांस लें, कुछ वक्त एक दूसरे से दूर बैठें, वापस आएँ और फिर सॉल्व करें उस मसले को। और उसमें सॉल्व करने में ये नहीं है कि दोनों का मसला जो है, दोनों की जो बात है वो ना समझी जाए। कोई एक दरमियानी हल निकाला जा सकता है, दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है, तो उस पे आने की कोशिश करें। और ये हम यूजुअली हमारा तरीका ये होता है कि हम जब हमारी लड़ाई होती है तो हम जीतने के उसमें पड़ जाते हैं कि हम जीत लें इसको, किसी तरह से लड़ाई को, और दूसरे के जज्बात का एहसास नहीं करते हैं। यहाँ आपने एक दूसरे से नहीं जीतना है, आपने अपने रिश्ते को जिताना है। तो इसलिए आपस में जो मसला हो उसको आपस में बैठ के सॉल्व करें और प्यार मोहब्बत से बात करें। इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के करीबी फैमिली हेल्थ क्लिनिक पर राब्ता करें या हमारा टोल फ्री नंबर 0800 79300 से रुजू करें। शुक्रिया।